दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि किसी एक व्यक्ति को 3 बार फांसी पर चढ़ाया गया और वो तीनों बार बच गया हो? या इसको यूं कहें कि एक ऐसा इकलौता कैदी जिसने एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार मौत को चकमा दिया। हालांकि मौत को चकमा देने की दुनिया में अनगिनत किस्से हैं, लेकिन इस किस्से की दूसरी मिसाल का मिलना शायद नामुमकिन है। दोस्तों, ये किस्सा है इंग्लैंड के एक गाँव का, जहाँ जॉन ली नाम का एक शख्स रहता था। जॉन ली दुनिया का वो इकलौता इंसान जो फांसी के फंदे पर 3 बार चढ़ा और तीनों बार मौत ने उसको अपने पंजों में दबोचने से इनकार कर दिया और वो जिंदा फांसी के फंदे से वापस लौट आया। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैनल पर ऐसे ही जुर्म की कहानी आपको मिलती रहे। तो अब कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। जॉन हेनरी जॉर्ज ली का जन्म 15 अगस्त 1864 को इंग्लैंड के एक गाँव में हुआ था। जॉन हेनरी जॉर्ज ली अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड के द ग्लेन में रहने वाली एक बहुत ही अमीर महिला एमी एनी काइसे के यहाँ नौकरी करने लगा। यहीं पर इसकी सौतेली बहन भी कुक का काम किया करती थी। एमी एनी काइसे के बड़े से घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे, नौकर जेन, कुक एलिजाबेथ हैरिस और एलिजाबेथ का सौतेला भाई जॉन हेनरी जॉर्ज ली। 15 नवंबर 1884 को बाबा काम्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमाने के सामने एमा काइसे की लाश सामने आई। उसका गला रेत कर हत्या किया गया था। उसके साथ ही उसके माथे पर 3 गहरे जख्म थे और उसे जलाने की भी कोशिश की गई थी। पूरे शहर में ये बात हर एक व्यक्ति की जुबान पर था कि आखिर एमा काइसे जैसी भली महिला का दुश्मन कौन हो सकता है। वो कौन बेरहम कातिल है जिसने इतनी बेदर्दी से एमा काइसे को मौत के घाट उतार दिया। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तो शक के आधार पर पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि जॉन ने 1879 के आसपास स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद उसने नौसेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन वहां वो असफल हो गया तो वापस टॉर्क लौट आया और वहीं फुटमैन का काम करने लगा। पुलिस के और गहन जांच में पता चला कि इसके पहले जॉन को एक बार पहले भी अपने मालिक के घर में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जॉन को 1884 में जेल से रिहाई मिल गई थी। जेल से बाहर आने के बाद जॉन वापस द ग्लेन लौट आया और अपनी बहन के साथ एमी के घर में ही काम करने लगा। इसी बीच जब एमी का मर्डर हुआ तो पुलिस का सबसे पहला शक जॉन पर ही गया, क्योंकि वो इकलौता मर्द था जो कत्ल के वक्त घर पर मौजूद था। असल में पुलिस को जॉन की बाह पर एक कटे का निशान दिखा, जिसके बारे में वो पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ऐसे में पुलिस को इतने सुराग और सबूत मिल चुके थे कि जिसके आधार पर उसे पकड़कर हत्या के मामले में सजा दिलाई जा सके, जबकि जॉन हमेशा यही कहता रहा कि वो बेकसूर है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने जुटाए गए सबूतों और सुरागों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये वो दौर था जब किसी भी मुलजिम को अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार नहीं था। 1 फरवरी 1885 को जॉन का मुकदमा शुरू हुआ और 4 दिन चली सुनवाई के बाद अदालत ने जॉन को दोषी करार दे दिया और इंग्लैंड की अदालत ने जॉन ली को फांसी की सजा सुना दी। असल में जॉन के दोषी करार दिए जाने की बुनियाद बनी उसी की ही अपनी सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस, जो उसी घर में कुक का काम करती थी। उसने जॉन ली के खिलाफ गवाही दी थी क्योंकि उसने एक बार जॉन को यह कहते सुन लिया था कि वो घर को आग लगा देगा, जिससे मिस काइसे भी मर जाएगी, और अदालत में दी गई एलिजाबेथ की ये गवाही जॉन को फांसी के फंदे तक ले गई। फिर 23 फरवरी की सुबह एग्जिटर जेल में जॉन को फांसी देने का वक्त तय कर दिया गया। उस जेल में जेम्स बेरी जल्लाद थे, जिन्हें जॉन को फांसी पर लटकाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जेम्स बेरी उस दौर में इंग्लैंड के सबसे अनुभवी जल्लाद थे। तय समय के अनुसार और इंग्लैंड के जेल के कायदे के मुताबिक जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा चेक किया, हाथों में लगाई जाने वाली हथकड़ी का मुआयना किया और उस तख्ते और उसके लीवर की जांच भी अच्छे तरह से की, जिस पर चढ़ाकर जॉन को फांसी के फंदे से लटकाया जाना था। फिर 23 फरवरी की सुबह तय वक्त पर सारे अधिकारियों के सामने कैदी जॉन को फांसी घर तक लाया गया। जेम्स बेरी ने जॉन को तख्ते पर ले जाने से पहले नकाब पहनाया और फिर जेम्स बेरी ने नकाब पहने जॉन को लेकर फांसी के तख्ते तक पहुंचे। लेकिन जॉन को जैसे ही फांसी का फंदा पहनाकर तख्ता खींचा गया, लीवर ने काम करने से इनकार कर दिया और तख्ता टस से मस तक नहीं हुआ। जेम्स ने एक बार फिर कोशिश की, जॉन को फांसी के तख्ते से उतारा, तख्ता और लीवर चेक किया, तब तख्ता और लीवर ठीक ढंग से काम करते दिखाई दिए। लेकिन जब दोबारा जॉन को फांसी के फंदे पर खड़ा किया गया और जेम्स ने लीवर खींचने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम रहे और लीवर नहीं खींचा और तख्ता भी नहीं खुला। जेम्स ने एक बार फिर उसकी किस्मत को आजमाया
और तख्ते और लीवर का मुआयना किया। फिर यह तय हुआ कि डमी के साथ एक बार फांसी का अभ्यास किया जाए। फिर डमी को तख्ते पर चढ़ाया गया तो लीवर काम कर रहा था और तख्ता भी खुल गया। लेकिन तीसरी बार भी जब जेम्स ने जॉन को तख्ते पर खड़ा किया तो उसका लीवर नहीं चला और तख्ता नहीं खुल सका। उस जमाने में कानून किसी भी कैदी को 3 बार ही फांसी देने की इजाजत देता था, यानी किन्हीं वजहों से एक बार फांसी देने में कोई अड़चन आ जाती है तो 3 बार फांसी देने की कोशिश की जा सकती थी। हालांकि इसके पीछे तर्क यही था कि ऐसा इत्तेफाक शायद ही किसी के साथ हो जो 3 बार फांसी के तख्ते से बच जाए या फांसी देने में अड़चन आ जाए। लिहाजा 3 कोशिश के बाद अब जॉन कानूनन फांसी का हकदार नहीं रह गया था। इस घटना ने उस जेल में हड़कंप मचा दिया। जेलर से लेकर कैदी तक सभी हैरान हो गए और बात अदालत में जज तक जा पहुंची। जज को जॉन के अदालत में जज के सामने कहे शब्द याद आ गए। जॉन ने अदालत में कहा था कि मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है और वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ये बात इस कदर फैली कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया के कानों तक जा पहुंची। तब महारानी क्वीन विक्टोरिया ने खुद आदेश देकर जॉन की फांसी की सजा को रद्द कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी और 22 साल काल कोठरी में बिताने के बाद जॉन को 8 दिसंबर 1907 को जेल से रिहाई मिल गई। जब वो एक्सीटर जेल से छूटकर बाहर आया तो उसकी उम्र 53 साल थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही वो मशहूर हो गया। उसके बारे में कहा जाने लगा कि एक ऐसा इकलौता इंसान है जिसे फांसी भी नहीं मार सकी। बाद में ली ने खुद एक किताब भी लिखी और बताया जाता है कि 1945 में जेम्स ली ने अमेरिका में आखिरी सांस ली। इस किस्से में जल्लाद जेम्स बेरी का एक वाकया दिलचस्प है। जॉन को 3 बार फांसी पर चढ़ाने के बावजूद जब वो तीनों बार नाकाम रहे तो उसके बाद जॉन को तो उसकी सेल में वापस भेज दिया गया, पर बुरी तरह से कुंठित हो चुके जेम्स बेरी ने भी जल्लाद की नौकरी छोड़ दी। लेकिन जाते जाते अपने साथ वो फांसी का फंदा ले गए जिसने उनके तमाम तजुर्बे को ही फांसी पर लटका दिया था। बाद में वो रस्सी नीलाम की गई और आज भी वो रस्सी लिटिल डीन जेल में नुमाइश के लिए रखी गई है। दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।